नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर के जहानाबाद में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मंदिर तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएम को सौंपे शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 25 दिनों से लगातार मंदिर पर अवैध तरीके से किए जा रहे कब्जे की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर मंदिर की जमीन पर कब्जा जमाने के मकसद से 55 साल पुराने 9 देवियों के मंदिर को जमींदोज कर दिया और ऐसा करने के पीछे वजह करोड़ों की बेशकीमती जमीन बताई जा रही है। वहीं विश्व हिंदू संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा कि मंदिर को संतों की सरकार में बचाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन जो भूमि माफिया मंदिर को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाएगी। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। दिया गया था जिसमें वहाँ के लोगों ने आपसे भी शिकायत की थी। मैंने पहले वहाँ के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी, तो मैं एक बार रात में 10 बजे पहुँची थी। वहाँ के कार्यकर्ता भी थे। मैंने प्रशासन को कहा था कि जितनी ज़मीन में मंदिर बने हुए हैं, तो लोगों ने दिखाया था 15-20 खसरा खतौनी में था कि 15-20 में है। तो मैंने प्रशासन से कहा था कि जितनी ज़मीन मंदिर की है उतनी छोड़ करके उसकी वो अपना ले जाए। हमें किसी की ज़मीन वो किसकी है मैं नहीं कुछ, उसमें मेरा कोई विषय नहीं है। मंदिर की ज़मीन में यदि ऐसा कुछ हुआ है तो बात करूँगी प्रशासन से और मंदिर की ज़मीन सेव की जाए। हमने उस टाइम भी कहा था, प्रशासन से भी कहा था, एसडीएम को कहा था और लोग संतुष्ट भी हो गए थे। लेकिन जो आप बात बताएं उसके बाद वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया। कल शिकायतकर्ता ने डीएम को शिकायती पत्र दिया है जिसमें जिला प्रशासन की लापरवाही बताई। अब वो कौन है कार्यकर्ता वहाँ? जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे महेश चौरसिया जो 4-5 बार के सभासद हैं, वो लोग आए थे मेरे पास शिकायत के लिए। वो लोग वहाँ मिले भी थे जब मैं 10 बजे पहुँची थी। उसके बाद से मेरे पास कोई शिकायत नहीं है, न जानकारी है। ये आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी हो रही तो मैं देख पाऊँगी जानकारी। में एक मंदिर को तोड़ने का मामला सामने आया जिसमें आज डीएम को शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें आपके ऊपर आरोप है कि आपने करीबन 12 मंदिरों को तोड़ दिया है। भाई साहब, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। कुछ लोग जो हमसे नाराज़ रहते हैं उन लोगों की साजिश है। ना आज तक हमें वो ज़मीन के बारे में जानकारी है, न दूर दूर तक हमसे उससे कोई वास्ता है, ना हम 6 महीने से जहानाबाद गए हैं। पर एक जैसा कि उसमें फ़ोन की रिकॉर्डिंग उसमें आई है जिसमें आप धमका रहे हैं। वो भाई साहब हमारे नाम से तमाम लोग एक दूसरे को फ़ोन करते रहते हैं कि साहब मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूँ। अब पूरे आप मीडिया के साथी हैं, आपको पता है कि कौन ज़मीन पे कब्जा करता है, कौन नहीं करता है। इसके पहले भी शिकायतकर्ता के परिवार के लोगों ने जो शिकायत करी थी उन्होंने दे रखा था। आज हमारा नाम ऐड करके नया नाम जोड़ दिया गया। पर कहीं न कहीं पे शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया ये भी है कि उसको जान का खतरा बना हुआ है। आप अरे भाई लगातार उसको धमका रहे हैं, उसके साथ उसको बंधक तक बनवा दिया है। भाई साहब हम उसको जानते ही नहीं, और शायद हमारे सामने पड़ जाए तो हमको खुद ही नहीं पहचान पाएगा। हम जब 6 महीने से वहाँ गए ही नहीं, उस ज़मीन का तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। ज़मीन कहाँ है, ज़मीन किसकी है, कौन इसका मालिक है। ज़मीन लेने के पहले वहाँ कोई जाएगा ना। चलिए ठीक है, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मंदिरों को तोड़े जाने के नाते आपका कुछ दायित्व बनता है। अगर ये बात सही तो आपकी क्या कार्रवाई होगी? भाई साहब मंदिर इतना, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। हम लोग मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। यदि टूटा है तो सार्वजनिक चीज़ें होंगी, कोई ऐसा तो है नहीं कोई छोटा सा कमरा है तोड़ दिया गया हो। जितना बड़ा वो आरोप लगा रहा है कि 15 मंदिर बने थे, 10 मंदिर बने थे। शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं पे आप उनमें अधिकारियों को आप प्रभावित कर रहे हैं। भैया ये क्योंकि वो शिकायत करते ही तत्काल आपका फोन उसके पास पहुंचता है और उसको लगातार धमकी दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है ना। हमारी उससे बात हुई है। राजनीतिक लोग हैं कुछ तूल देने के लिए जो इस तरीके का कर रहे हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। कौन लोग हैं जो इस तरीके से मतलब? वो एक जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ चल रही है, हमारे यहाँ जिला पंचायत कॉन्ट्रैक्टर सेंगर थे, उन्हीं की साजिश है। एक हमारे ही पार्टी के एक माननीय जी हैं, उनका भी फ़ोन अधिकारियों के पास गया है। तो क्या लग रहा है कि जो वायरल वीडियो उसमें वो फर्जी है। फर्जी, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच हो जाए, फर्जी है जी। अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो आपके, वो तो फिर कानून के हाथ में है। कानून पे तो हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं।
जहाँ पे एक ज्ञापन दिया गया मंदिर तोड़े जाने के मामले को लेकर के, क्या था पूरा मामला? इस समय मुझे नहीं मालूम है। ज्ञापन दिया गया है, मैंने ज्ञापन ले लिया है। इसकी यथाशीघ्र तत्काल जांच कराई जाएगी, जो भी कार्रवाई उचित होगी उस पर की जाएगी। सर, मंदिर तोड़े जाने का मामला सामने आया है, 2 बार 3 बार शिकायत की गई। ये मैं इसमें बाइट देने के लिए मुझे अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो ज्ञापन ले लिया हूँ और ज्ञापन लेने के उपरांत जो भी इस पर उचित कार्रवाई होगी वो तत्काल की जाएगी। बस इतना कह सकते हैं। वार्ता हुई आपकी, क्या वार्ता हुई जिससे? एक तो घटना के बारे में जानकारी हम शॉर्ट में बता दें। जहानाबाद हमारे फतेहपुर जनपद का एक बड़ा कस्बा है। बजरंग नगर नाम का एक स्थान है जहाँ पर कि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। मंदिर बने हुए हैं बड़ी मात्रा में और बड़े हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव होता है। वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। परंतु अभी 15-16 फरवरी की घटना में रात के अंधेले में दुर्दांत लोग जेसीबी लेकर के मंदिर को तोड़ते हैं, वहाँ की मूर्तियों को छत बिछत करते हैं और जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं उनको तोड़ करके पूरी ज़मीन को समतलीकरण कर देते हैं। जानकारी रात में ही होती है लोगों को, तो वहाँ पर जाने का जो है प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर राइफलधारी लोग उनको जान से मारने की धमकी देते हैं, तो डर के मारे लोग भगाते हैं। पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस उसी समय नहीं पहुँचती है, दिन में पहुँचती है और पहुँचने का परिणाम होता है कि 5 मिनट वहाँ रुक करके उन्हीं लोगों को धमकाती है जो लोग उसका विरोध कर रहे थे। जिला अधिकारी कार्यालय में भी उप जिलाधिकारी चूँकि तहसील बिंदगी लगता है, तो वहाँ के उप जिलाधिकारी महोदया को लिखित रूप से ज्ञापन दिया जाता है किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया है और ज़मीन मंदिर के ही नाम है, उसके सभी कागज़ हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है, अभी तक कोई भी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की। कौन है ये लोग ये जिन पे आरोप लगा? स्पष्ट रूप से आईडीओ से, वीडियो से, उनकी वार्ता से स्पष्ट हुआ है और नामजद एफआईआर भी उनके नाम हो, इसके लिए थाने में एप्लीकेशन दिया गया। 2-2, 3-3 बार उप जिलाधिकारी स्थानीय थाने में और जिलाधिकारी महोदया को लिखित रूप से नामजद ज्ञापन दिया गया है। इन लोगों के द्वारा मोबाइल के माध्यम से धमकाया जा रहा है। कौन है ये लोग, हैं कौन? अभय प्रताप सिंह बताया गया कि चूँकि आईडीओ मेरे पास भी आया है, तो अभय प्रताप सिंह इस प्रकार से जहानाबाद के नौजवानों को, बुजुर्गों को धमकाने का कार्य करते हैं। जो मीडिया के पास भी वो पूरी तरह से है। 2-3 लोग और भी हैं, कोई क्या नाम बताया था? हाँ, विनय भोकाली करके कोई है जहानाबाद का, जिला पंचायत सदस्य है। और तीसरा कौन है? संदीप उत्तम 302 का मुलजिम था और अभी छूट करके आया है। ये सब सुरेश गुप्ता फैक्ट्री कोई इसकी है, वही चलाता है। तो ज़मीन को समतलीकरण पूरी तरह से कर दिया गया है। मेरा इतना कहना है स्थानीय जिला प्रशासन से, ये सरकार धर्म के लिए काम करती है और ये वो सरकार नहीं है कि आतंकियों को, अधर्मियों का समर्थन करे और उनको संरक्षण दे। यदि स्थानीय जिला प्रशासन अतिशीघ्र इस मामले को निस्तारण करते हुए जो नाम मैंने बताया है उनको बुला करके उनको दंडित करे और मंदिर पुनः उसी स्थान पर विराजमान कराए, अन्यथा की स्थिति में जितना लिंगारान जिला प्रशासन करेगा निश्चित रूप से उसको दंड भोगना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए सक्षम है और जहानाबाद चूँकि हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए लड़ने वाला क्षेत्र है, वहाँ का एक बच्चा धर्मावलंबी है और अपने धर्म के लिए मरने मिटने के लिए वहाँ की रक्त के एक बूंद में है। इसलिए ये आंदोलन बड़ा ना हो, इसलिए मैं सलाह देता हूँ जिला प्रशासन को इस मामले को अब लिंगारान ना करे, क्योंकि इस पर विश्व हिंदू परिषद सहित जिले का हर धर्मावलंबी इसको जान चुका है। और खुलेआम आप मोबाइल के माध्यम से जिस प्रकार से उनको धमकी देते हो, आपको लज्जा आनी चाहिए और जिला प्रशासन को भी लज्जा आनी चाहिए। विषय ज़मीन का नहीं है, ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है ये विषय जांच का है, लेकिन मंदिर तोड़ना, मूर्तियां तोड़ना ये कम से कम भारत की पावन भूमि पर तो संभव नहीं है और किसी की ताकत नहीं है कि मंदिरों को छत बिछत कर दे। हम इस दुर्दांत कार्य का बदला लेने के लिए हम तैयार हैं, बड़े आंदोलन करेंगे।
इसके लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़ जाए, हम जाने के लिए तैयार। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पांडे, विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश। कहे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? जहानाबाद में मंदिर था, मंदिर में 12 मंदिर थे, 12 में छोटे छोटे 9 मंदिर थे, 3 मंदिर बड़े थे, उनको छोड़ के 9 मंदिर उन्होंने तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिया। वहाँ कुछ भी नहीं बचा उसे उनका। कौन लोग हैं जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा है? आज एम्बुलेंस में भी आए शिकायत करता। जिला पंचायत अध्यक्ष अभय सिंह व उनके सभासद जो हैं विनय भौकाली, जिला पंचायत सदस्य, इन लोगों ने मंदिर तोड़ा है। अब मंदिर तोड़ने में ये चूँकि हम लोगों के सामने नहीं टूटा, मंदिर टूटा है, रात में टूटे हैं। जेसीबी के द्वारा ये जानकारी हुई कि जेसीबी चलती रही, जेसीबी से सब पूरे मंदिर बरोबर कर दिए। तो आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब मंदिर टूट रहे थे? हम लोग अपने घर में सो रहे थे। जब सुबह आए तब देखा कि मैदान बरोबर पड़ा है। मंदिर के पुजारी जी थे वहाँ। मंदिर के पुजारी जी थे, इनको भी हड़काया गया। एक बाबा की समाधि बनी थी वहाँ पे, समाधि भी उखाड़ फेंक दी। जानवर जो थे गाय, प्रशासन का रुख क्या रहा अभी तक? नहीं, मंदिर केवल 3 मंदिर बड़े वाले जो थे वो सुरक्षित है। 9 मंदिर तोड़े गए जिनकी ये फोटो इसमें बनी है। ये 9 मंदिर तोड़ दिए गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। नहीं तो डीएम से शिकायत किया था, डीएम से क्या आश्वासन मिला? शिकायत की गई, शिकायत तो की गई, मगर शिकायत के बाद उसका अभी तक कोई उत्तर सही सलामत मिला नहीं। क्यों, कैसे लोग हैं ये? क्या राजनीतिक इनका प्रभाव जो ये भूमाफिया है, इनका चारों तरफ जमीनों में कब्जा करने की एक नीयत बना रखी है। जमीनों में कब्जा करना, जहानाबाद में कब्जे के नियत से ये गए। अब कहाँ क्या रहा ये हमें नहीं मालूम। किसी राजनीतिक दल से भी संबंधित? जरूर राजनीतिक दल से संबंधित होंगे। हम तो ये जानते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष है, कहाँ से क्या है इनका ये तो ये आप लोग भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र गुप्ता, मैं सभासद नगर पंचायत जहानाबाद, पंडित श्याम बिहारी मिश्रा द्वारा जो व्यापार मंडल चलता है उसके जहानाबाद के अध्यक्ष हूँ।